हेलो एवरीवन। यह वीडियो बाकी की यूट्यूब पे पड़ी सीसेट की वीडियोस की तरह नहीं होने वाली। यहाँ मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर मेरी ये 8 से 9 मिनट की वीडियो जो कि 10 वीडियोस की सीरीज में आने वाली है, इसे अच्छे से पढ़ लेते हो और समझ लेते हो तो आपका सीसेट इस बार क्लियर होके रहेगा। यहाँ हम कोई फार्मूला या कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करने वाले। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट करें। उसके लिए आपको अपनी थिंकिंग कैसी करनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप देखोगे कैसे ये जो क्वेश्चन इतने टफ लग रहे हैं वो कितनी आसानी से सॉल्व होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सीसेट के डर को खत्म करने के इस सफर को। इससे पहले के वीडियो में मैंने 2024 के ही प्रीलिम्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। अब मैं वही पेपर में जो आगे के क्वेश्चन है वो सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो फ्रॉड है जिसमें आप फंसते हो उससे आपको दूर रहना है, क्योंकि ये कोई भी बहुत बड़ा बड़ा जो वो लोग चीज़ें दिखाते हैं, लंबे लंबे कोर्सेज दिखाते हैं कि ऐसे करो, ये फार्मूले लगाओ, ये कुछ नहीं रटना आपको। सिर्फ आपको एक बेसिक मैथ आने चाहिए, फैक्टर्स आने चाहिए, डिवीजन आने चाहिए। ये चीज़ें काफ़ी है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखने में काफ़ी ज़्यादा टफ लगेगा, शायद आपके कोचिंग वाले से बहुत हवा बना के बहुत सारी चीज़ें सिखाएं, लेकिन ये एक नॉर्मल सा बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर यहाँ पे पूछा हुआ है कि इस नंबर को जो इस ऑप्शन में दिए हैं उनमें से किससे डिविजिबल होगा, तो इसमें करना कुछ नहीं है। आपको जो ये नंबर दिए हुए हैं, जो ये बड़े बड़े, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे 2 का अगर मैं फैक्ट ये 222 मतलब 222 का फैक्टर अगर निकालूं, चलो फैक्टर में निकाल के भी दिखा देता हूँ, आपको इतना टफ लग रहा तो 111, यहाँ से मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा, यहाँ 37 कटा, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 37। और फिर अब मैं इसकी बात करता हूँ 33 की। इसके आपके जो फैक्टर्स होंगे, 3 से काटो 111, यहाँ से फिर 3 से काटो 37, तो इसके फैक्टर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 37। अब पूछा जो हुआ है कि किससे डिविजिबल होंगे दोनों नंबर्स का, तो जब दोनों नंबर मतलब प्लस हो रहे हैं तो दोनों इस नंबर को ही पूछा हुआ है इसने, तो इनमें जो कॉमन आएगा उसी से तो डिविजिबल होगा। तो 2 दोनों में कॉमन नहीं है तो 2 से तो होगा नहीं, जहाँ जहाँ 2 है उसी को एलिमिनेट कर दो आप। तो यहाँ दिया हुआ ये एलिमिनेट, यहाँ दिया ये एलिमिनेट, यहाँ दिया ये एलिमिनेट, यहाँ लिखा है नॉट 2, एकदम सही बात है। यहाँ देखो 3 भी है 37 भी है, दोनों में कॉमन, तो ये ऑप्शन हो गया। डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको किस तरीके से समझाया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको भी पता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पता है कि मुझे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे करना है। आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट वहाँ आके मुझसे बात कर सकते हो अगर अभी भी आपको डाउट है तो। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉरी, तो इस क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है कि व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विथ हनी सो एज टू गेन 20% बाई सेलिंग द मिक्सचर ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। मतलब सिंपल से आप सोचो, इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोई चीज़ वो बेचना है उसको, उसमें वो कितने का मिक्स करे, यानी एक तरफ से क्या कहते हैं झोल करना, वो करे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए अपने कॉस्ट प्राइस से। मतलब अगर वो 100 रुपये का कोई हनी खरीदा हुआ है तो इसमें उसको 20% प्रॉफिट के लिए कितने में बेचना होगा, 120 में। यानी इसको हनी कितना मिलाना पड़ेगा, इसको 120 लीटर ही तो बनाना पड़ेगा। अगर 100 लीटर उसने अगर खरीदा है और उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है तो इसे 120 लीटर बना देगा वो। तो 20 लीटर उसने मिला दिया इसमें पानी, तो कितना परसेंट बढ़ा है 20%। तो ऑप्शन ए, इससे ज़्यादा क्या ईजी हो सकता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और आप बस ऐसे ही देखते जाओ कितने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में हम आ गए हैं और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसमें इसने दिया हुआ है कि व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीडिंग द जीरोज इन द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 30। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी दे रहा है आपको कि आपको लगे कितना टफ है। ये चीज़ें तो मैंने कहीं देखी ही नहीं, इसके लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के झोल में फंसो। कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे ही हवा बनाएंगे कि सी सेट बहुत टफ है, कोर्स ले लो, इस तरीके से तैयारी करो, मेंटरशिप ले लो या फिर मेरे क्रैश कोर्स ले लो, इजीली क्रैक करोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना आपको। डायरेक्ट जो वीडियोज़ हैं इन्हें आप फॉलो करो। इन्हें नहीं समझ में आ रहा बार बार देखो, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा मुझसे बात करके देखो। ईजिली मैं सॉल्व कराने वाला हूँ इन चीज़ों को। तो अगर इसकी अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो 3 टू द पावर 30 दिया हुआ है। इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको तोड़ के देखते हैं तो मान लो इसको 3 टू द पावर 30 इंटू 10 टू द पावर 30, यही तो होगा। 30 को तोड़ दिया आपने 3 इंटू 10 में, पावर दोनों पे सेम ही रहेगा। अब ये जो है 10 टू द पावर 30, ये आपके सारे जीरोज हो गए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया होता है यही दिया था कि इसकी जो वैल्यू आएगी, अब मान लो जीरो है तो लास्ट में कुछ जीरोज तो आने वाले ही हैं, तो इन जीरोज के बाद जो सबसे राइट मोस्ट नंबर होगा वो कौन सा है, तो यही आपको पता करना। तो ये जीरोज मैंने सारे निकालने। अब 3 टू द पावर 30 की बारी आई। अब इसके लिए आपको करना क्या है कि इसमें नॉर्मल सा बेसिक मैथ जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ आपको सीखनी है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स का आपको मिलता है नोट्स, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल से नॉर्मल सा बेसिक मैथ चाहिए आपको। तो इसके लिए अगर देखो आप, तो 3 का मतलब पावर 1 आपका होता है 3, 3 टू द पावर 2 कितना होता है 9, 3 टू द पावर 3 27, 3 टू द पावर 4 आपका 81 और 3 टू द पावर 5 कितना होगा बताओ आप 243।
तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, तो पहले 3 आया, 9 आया, 7 आया, लास्ट डिजिट देखो, यहाँ 1 आया, यहाँ 3 फिर से यहाँ रिपीट होने लगा, क्योंकि 3 to the power 6 अगर आप जाओगे देखने तो ये आएगा 729, यहाँ 9 में रिपीट हो रहा है देखो। तो यही चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो गलतियाँ हो रही हैं वो नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आपने देख लिया कि डिजिट रिपीट कर रहा है, तो 4 के बाद से 3 to the power 4 के बाद से ये चीज़ें रिपीट करना शुरू कर दे रही हैं, यहाँ पे सेम नंबर आने शुरू हो जा रहा है। तो करोगे आप ये कि मान लो 3 to the power 30 दिया हुआ है, तो इसको 4 से डिवाइड करो तो 28 तक आएगा। उसके बाद 29 और जो 30 है, ये 3 to the power 1 पे जो वैल्यू आने वाला वही सेम चीज़, वैल्यू नहीं, जो लास्ट डिजिट आने वाला वो सेम रिपीट करेगा। और ये 3 to the power 2, तो क्या 3 to the power 2 होता है लास्ट डिजिट? 9। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 9। तो ये था, आपने देखा कितनी इजीली तरीके से, बिना कोई बड़ा मैथ, बड़ा कोई लॉजिक लगाए, कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल से बेसिक मैथ से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आ चुके हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। और ये क्वेश्चन भी कितना इजी होने वाला है, आपको देखने में बहुत बड़ा लगेगा लेकिन बहुत इजीली तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ दिया हुआ है 421 और 427, ये दो नंबर दिए हुए हैं। अब बोला कि इनको एक नंबर से डिवाइड किया जाता है जिससे रिमाइंडर 1 आता है, दोनों ही नंबर को उससे डिवाइड करने पे। अब पूछ रहा है कि इस तरीके कितने नंबर्स हैं जिससे डिवाइड करने पे इन दोनों को जो रिमाइंडर है 1 आएगा। तो इसके लिए आपको सबसे आसान एक चीज़ है, तो आपको लॉजिक बैठ रही है कि ये जैसे अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो वो नंबर 420 को डिवाइड कर दे रहा होगा, सेम तरीके से वो 427 26 को भी डिवाइड कर दे रहा होगा, फिर एक एक्स्ट्रा जो बच जा रहा है इसकी वजह से, इसलिए वो रिमाइंडर रह जा रहा है। तो मैं इन दोनों का जैसे फैक्टर्स देखो, फैक्टर के क्वेश्चन कितने ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको सोच लो कि नॉर्मल फैक्टर जो 2 3 क्लास 4 में पढ़ाया जाता है वो फैक्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि आप कोई नॉर्मल पोस्ट के लिए तो तैयारी कर नहीं रहे, तो सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे इन दोनों का फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर जो होगा वही आपका आंसर होने वाला है। तो 420 का अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो 210, फिर से इसे करो 105, इसे करो 3 से डिवाइड करो 3 5, यहाँ पे आपका 7, ये फिर से 5, सॉरी, ऐसे ही कर देते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 7 × 5, ये आपके 420 के हैं। अब मैं इसके भी निकालूंगा, इसके निकालने के लिए यहाँ करते हैं 426 2 1 3, फिर इसको 3 से करेंगे हम 71। तो अगर मैं इसको ऐसे ही अभी भी छोड़ दूं तो इसके क्या फैक्टर्स हुए, 2 × 3 × 71। तो इसमें करना क्या है, कॉमन फैक्टर्स लेने, दोनों नंबर को अगर डिविजिबल सेम करें तो दोनों में 2 कॉमन है तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद से अगर देखें हम 3 भी कॉमन है, 3 से भी हो जाएगा। अब 71 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और आपका यहाँ पे क्या बच गया, ये 3 हो गया। एक नंबर और होगा, क्योंकि 2 और 3 दो नंबर्स आपको मिल गए, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हो रहा है 6 आ रहा है जो वैल्यू, वो भी होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 है। और 6 होने का मतलब ये हुआ कि ये 3 आपके वो नंबर्स हैं जिनके थ्रू ये डिवाइड होगा और रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी 3। तो ये था, इजीली तरीके से आपको करके दिखाया। नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो यहाँ दिया हुआ है कि एक कैन है, एक्स कैन, चल भाई, और इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो 399 लीटर्स का है, जिसमें वो पेट्रोल रखा हुआ है। वहीं वाई जो कैन है उसमें 532 लीटर के डीजल रखे हुए हैं। तो अब इसने बोला क्या है कि इसको ऐसे डिवाइड, मतलब किसी इक्वल साइज के बॉटल्स में रखने हैं, और ये कितने प्रकार के बॉटल्स हो सकते हैं। अगर मान लो 1 1 लीटर के बॉटल्स में इसे रखा जा रहा है, तो इसके लिए कितने, एक वो हो गया एक क्राइटेरिया, मान लो। फिर और दूसरे नंबर्स भी देखे जा सकते हैं, वो मैं करके बताऊंगा, इसलिए अभी नहीं बता। तो इसमें भी कुछ नहीं करना। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए उसमें से आपने भी देखा 3 से 3 क्वेश्चंस फैक्टर वाले थे, ये भी आपका सेम फैक्टर पे ही होने वाला है। दोनों के कॉमन फैक्टर आपको लेने। तो इसमें 399 का मैं फैक्टर लूँ, तो पहले इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 133, ये किससे कटेगा, ये कटेगा शायद आपका 7 से, 1, और ये हो गया आपका 19। तो 19, ये इसके जो फैक्टर आ गए 399 के, वो आपको लिख लेने हैं, 3 × 7 × 19। अब मैं 532 का भी फैक्टर निकालूंगा। इसमें क्या हो गया, 2 6 और फिर 6, यहाँ से फिर करोगे आप 133, सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, 7 और 19। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 532 और 2 × 2 × 7 × 19। अब पूछा है कितने डिफरेंट टाइप के बॉटल्स हो सकते हैं, तो इसमें कॉमन क्या क्या है, इसमें आपका कॉमन है 7 19 और 2,
सॉरी 2 लिखना मैं भूल गया था। तो ये होगा, और एक सबसे डिविजिबल होता है, तो एक तो सबका फैक्टर होगा ना, तो एक 1 लीटर वाला भी होगा। तो कितने टोटल बॉटल्स हो गए? वो हो गए आपके टोटल 4 बॉटल। तो एक तो हो जाएगा आपका 2 लीटर का, एक हो जाएगा आपका 7 लीटर का, एक 19 लीटर और एक 1 लीटर वाला। तो ये 4 टाइप के डिफरेंट बॉटल्स होंगे। तो देखा आप सभी ने कि ये प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन है, जिसका आपने अटेम्प्ट दिया होगा पेपर में, और शायद आप ये बड़े-बड़े क्वेश्चन देख के इनको छोड़ के चले आए होगे, लेकिन ये नॉर्मल से फैक्टर के क्वेश्चन थे। इससे बहुत सारे लोग मिस के वो कैलकुलेट कहते हैं, कुछ मिसअंडरस्टूड करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका हो गया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। यहाँ पूछ दिया कितने डिफरेंट टाइप्स के साइजेस हैं बॉटल्स के, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछता है। तो इस चीज़ों को सोच के कंफ्यूज नहीं होना। ये यूपीएससी आपको पहले ही उसने दिया हुआ है सिलेबस में, बेसिक मैथ पूछने वाला है, तो वो वही रहने वाला है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको बड़े बड़े चीज़ें पढ़ाती हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है इस पेपर का। आपको उनके ट्रैप में नहीं फंसना, फालतू के पैसे नहीं बर्बाद करने। बस ये जो वीडियो की सीरीज है इसे देखते रहो ईजिली। अगर नहीं समझ में आएगा आपको तो 2-3 बार और देखो, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। बाकी ये वीडियो की सीरीज कम से कम 8 से 10 करने वाला हूँ मैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर सारी वीडियोज़ आप देखते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस और अलग नज़रिए से पेपर को आप देखोगे और पेपर सॉल्व करोगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।